अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू स्पोर्ट डे पार्ट 2। व्लॉग को किया है मैंने वहीं से कंटिन्यू, और यहाँ पर मैंने कुछ क्लिप्स अगेन ऐड किए हैं क्योंकि कॉपीराइट मेरा आ गया था। लास्ट वीडियो पे जो कॉपीराइट मेरा आ गया था वो सॉन्ग्स की वजह से था, जो कि मैंने लाइव जो है वो रिकॉर्डिंग की थी, मैंने ऐड नहीं किए थे, लेकिन फिर भी मेरा कॉपीराइट आ गया था। सो काफ़ी ज़्यादा सेटिंग वगैरह करने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व की। सो यहाँ पर हमारा स्पोर्ट डे जो है वो प्रॉपर स्टार्ट हो गया था। बच्चों की परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर जो बड़ी क्लास के बच्चे थे उनका कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद फिर आर्यन की क्लास की कॉम्पिटिशन की बारी आ गई थी, और यहाँ पर बच्चे जो है वो बॉल बास्केट में डाल रहे थे, और उन्होंने काउंट करनी थी कि किस टीम ने कितनी ज़्यादा बॉल जो है वो बास्केट में डाली है। तो एक क्लास में ही बच्चों की पार्टीशन कर दी गई थी, हाफ ऑफ की टीम्स बन गई थी। सो हाफ
येलो कैप वाले थे और हाफ पिंक कैप वाले थे। स्पोर्ट डे का उन्होंने प्रॉपर पूरा चार्ट बनाकर, पूरा कार्ड बनाकर उन्होंने पेरेंट्स को दे दिया था, स्टेप बाय स्टेप किस टाइम पर क्या होगा, कौन सा कंपटीशन होगा, कौन सी परफॉर्मेंस होगी, किस क्लास की होगी, हर चीज़ उन्होंने कार्ड में मेंशन कर दी थी और वो हमें दे दिया था। और उसके बाद यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट हो गई थी, तो हम बॉल्स जो है वो काउंट हुए थे और जो विनर टीम हुई थी वो आर्यन की हुई थी टीम, और पिंक कैप वाली आर्यन की पिंक कैप थी। सो उन्होंने विन किया था। सो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। उसके बाद कंपटीशन स्टेप बाय स्टेप चलता रहा। बड़ी क्लास का दूसरी तरह था, उनको भी बॉल्स था लेकिन उनकी छोटी बास्केट्स थी, उसमें उन्होंने डालना था और उनका कंपटीशन स्टार्ट था। और इस डे को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया था और उन्होंने 8:30 से ये स्पोर्ट डे जो है वो इसकी टाइमिंग स्टार्ट हो गई थी और पूरे 10:30 पे ख़त्म हो गया था। इस दौरान में उन्होंने इस तमाम काम, हर चीज़ भाग के, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से मैनेज करके टाइम के अंदर उन्होंने कंप्लीट किया, क्योंकि वीकेंड था, वो पेरेंट्स का भी टाइम ज़ाया नहीं करते और हर चीज़ को प्रॉपर टाइम से मैनेज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेरेंट्स का जो है वो कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर पेरेंट्स को भी इन्वाइट किया गया था कि वो भी यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट करें। सो यहाँ पर जो पेरेंट्स चाहें, फादर चाहे या मदर चाहे, दोनों में से कोई भी जो है वो यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट कर सकता था। सो कुछ के फादर गए थे, कुछ की मदर्स गई थी। सो उनकी रेसिंग थी, उनकी रेस स्टार्ट हुई थी। फ्लैग्स जो है वो उन्होंने किए थे, फ्लैग्स थे उनके टीचर्स के हैंड में और उन्होंने हाई किए थे कि कौन सी टीम किस राइट साइड से जाएगी, किस लेफ्ट साइड से जाएगी और कौन विनर होगा। सो इनका कंपटीशन था। उसके बाद जो मदर्स था, आर्यन की क्लास में भी मदर्स को जो है और फादर्स को अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो उसके बाद बच्चों के कंपटीशन के बाद हमारी बारी आ गई थी। यहाँ पर आर्यन की क्लास जो है वो रेडी खड़ी थी और मेरी भी जो है वो यहाँ पर परफॉर्मेंस है, लेकिन उसकी वीडियो नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था जो मेरी वीडियो बनाता। सो यहाँ पर मेरे आयरा को टीचर्स ने रख लिया था। उन्होंने बोला था कि हम इसको संभाल लेंगे, आप जाकर बच्चे के साथ पार्टिसिपेट करें। और मैंने ये करना था कि हमें दिया गया था एक बैलून को चेयर पे चिपकाना था, उसको बैठ के उसको फोड़ना था। उसके बाद बच्चों को उठाकर उसकी जो कैप थी, विनर कैप, वो उसको पहनाकर उसको वापस जो सबसे पहले जाएगा वो ही विनर होगा। सो हमारा ये कंपटीशन था। उसके बाद बच्चों की परफॉर्मेंस आ गई थी।
गाइस परफॉर्मेंस के बाद बारी आ गई थी जो सिबलिंग्स थे जिनके बहन भाई आए थे उनको भी मौका दिया हुआ था कि वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पर उनको एक बॉल दी गई थी कि दोनों ने अपने अपने शोल्डर्स पे रखकर उनको विनर होना है। सो उनका कंपटीशन भी था। यहाँ पर जो जो आए हुए थे सबको उन्होंने मौका दिया था कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके लिए भी उन्होंने एक एक जो है वो प्रोग्राम रखा हुआ था। एक खेल उनके लिए भी रखा गया था कि वो भी आकर खेल सकते हैं। उसके बाद जो बड़ी क्लासेस थी उनके पेरेंट्स की बारी आ गई थी। वो पेरेंट्स बारी बारी जा रहे थे। उन्होंने यहाँ पर डायनासोर्स बनाए हुए थे बॉक्सेस के, और उनके हैंड में एक पैच स्टिकर्स का दिया हुआ था जो कि यहाँ पर आकर चिपकाना था और पता नहीं उसको साथ क्या आवाज़ निकालनी थी। सो वो सब बच्चों ने अपने पेरेंट्स के साथ जाकर ये वाला जो है वो कंपटीशन किया और उसके बाद फिर लास्ट में बच्चों की परफॉर्मेंस आ गई थी। तो गाइस इसके बाद आगे थी लास्ट परफॉर्मेंस और यहाँ पर पूरे स्कूल के बच्चे यहाँ पर जमा थे और फ्लैग्स लेकर ग्राउंड में आ रहे थे और यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस थी। टीचर्स अपनी अपनी क्लास के बच्चों को लेकर ग्राउंड में आ गई थी। सब बच्चों को ग्राउंड में लेकर जमा किया गया था। ये इनकी लास्ट परफॉर्मेंस थी। सो सॉन्ग के साथ इनकी परफॉर्मेंस थी और यहाँ पर सब बच्चे एक साथ जमा हो गए थे। उसके बाद लास्ट में इनको मेडल दिए गए थे जिन जिन ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि तमाम बच्चों को सेम तरह ट्रीट किया जाता है। तमाम बच्चों को मेडल्स दिए थे। ये नहीं था कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, इनमें ये चीज़ नहीं होती। इनको ये होता है कि बच्चे ने कितनी एफर्ट दी है, कितनी उसने यहाँ पर अपनी एनर्जी दी है और कितने अपने स्ट्रेंथ के साथ कितने जोश के साथ उन्होंने इसके साथ पार्टिसिपेट किया है और हर एक को एक जैसा उन्होंने मेडल और एक जैसे गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। सो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी।この瞬間は僕の番だ
सो गाइस यहीं पर इनका तमाम परफॉर्मेंस और सपोर्ट एंड हो गया था और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई थी। तमाम क्लासेस के बच्चों को एक एक गिफ्ट और साथ साथ मेडल दिए गए थे। सो यहाँ पर तमाम टीचर्स ने सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए तमाम गिफ्ट्स और मेडल्स, और तमाम बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। इतना ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी इन सब बच्चों की और इस डे पर इतना ज़्यादा मज़ा आया, इतना ज़्यादा इन्जॉय किया। इतना तो शायद वीडियो में भी आपको नहीं लग रहा होगा जितना मैंने लाइव जाकर इसको इन्जॉय किया है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है। छोटे बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि कितने अच्छे और कितने डिसिप्लिन के साथ वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, और टाइम की मैनेजमेंट का भी कितने अच्छे तरीके से उन्होंने ख्याल रखा टीचर्स ने भी। और इतनी एक्टिव टीचर्स हैं कि कुछ एज की नहीं लिमिट की उनका पता नहीं चलता कि किसकी एज ज़्यादा है किसी कम है, लेकिन एक जैसा सब टीचर्स पार्टिसिपेट कर रही थी और भाग भाग कर तमाम बच्चों को साथ लेकर चल रही थी। तो ये चीज़ मुझे इनकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और एज लिमिट की बात इसलिए मैंने की क्योंकि कुछ टीचर्स यंग हैं और कुछ ओल्ड हैं, कुछ की एज ज़्यादा है। तमाम परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई थी और डे भी एंड हो गया था, और यहाँ पर तमाम बच्चे अपनी अपनी मदर्स के पास आ गए थे, और सब टीचर्स जो उन्होंने डेकोरेशन की थी लास्ट में सब ने अपने मेरे बच्चों को लेकर यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक की। सो यहीं पर अपने ब्लॉग को करूँगी एंड होप आपको आज का ब्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।